There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट, दैट इज़ 3 मई। और ये वीडियो आएगा नीट के बाद ही ऑफ कोर्स, बट ये वीडियो है कि मेरा लास्ट डे गया कैसे। तो अभी तो मैं अच्छे मूड में हूँ कि हाँ चलो, मुझे काफ़ी समझाया मेरी मम्मी ने कि लास्ट डे है, अच्छे से करो, टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो कल लेने गई थी भाई ये पेपर, और इसने मेरा पूरा कल का दिन बर्बाद कर दिया, मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि मेरे मार्क्स बन रहे हैं 500 to 600 की रेंज में, बट इसमें मेरे 500 की रेंज में आ रहा है और 500 की रेंज में अटक गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्व, अच्छे से सॉल्व हुआ है मेरा, इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं किया मैंने। ये गधों की तरह रॉन्ग करके आई। फिर ये देखो, ये सिंपल इतना क्वेश्चन मुझे आया नहीं। क्या था इसमें, ये रिमेंडेबल रिएक्शन थी, ये भी मुझे नहीं आया। तो आउट ऑफ प्रेशर मेरे से इतनी सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं, और ये तो इतनी जेन्युइन मिस्टेक है कि ये जो बेंजाइलिक वाला पहले रहता है, फिर 3 डिग्री रहेगा, फिर एलाइलिक रहेगा। तो पता नहीं मैंने किस खुशी में इसको पहले कर दिया है, जस्ट बिकॉज इट वॉज 1 डिग्री एंड आई डिडंट सी इट वॉज एलाइलिक। सो इट्स सो इनटू माई हेड लाइक राइट नाउ। ये क्वेश्चंस गए हैं अच्छे, ये क्वेश्चंस, ये देखो गधों की तरह, पर इतने क्वेश्चन सिली मिस्टेक करके रॉन्ग करा है ना, जो मुझे आते थे। Br2 हीट दे रहे हो तो यहाँ पे बनेगा ना कार्बोकेटायन स्टेबल, तो यहाँ पे आएगा, पता नहीं मैंने किस खुशी में मिटा कर दिया। मतलब इतनी सारी गलतियाँ हुई है, इतनी। ये अच्छा है, थैंक गॉड ये राइट है, ये सारी चीज़ें राइट है। ये रॉन्ग होते ना तो मैं तो मर ही जाता। फिर ये इक्विलिब्रियम, ये सारे क्वेश्चन राइट है मेरे। पता नहीं हार्ड क्वेश्चन करके आई हूँ, ईजी को कैसे लात मार दी मैंने। तो फिर ओवरऑल मुझे आता था, पता नहीं मैंने किस खुशी में नहीं किया है, या क्या हो गया था मुझको। आई डोंट नो एनी थिंग एंड राइट नाउ आई एम सो फेड अप ऑफ माई सेल्फ दैट आई वॉज फेड अप ऑफ माई सेल्फ। बायो तो मेरी बहुत अच्छी गई, बायो मैंने सब करी। अभी मैं बायो रिवाइज करूँगी, शाम को करूँगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे केम से। मैं अपने केम को परफेक्ट बनाऊँगी। आज 12 बजे तक मैं केम के जब करने वाली हूँ। उसमें पहले आता है इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करूँगी, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल। मुझे सोल्यूशन का ये क्वेश्चन जमता ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही जाती है मेरे किस्मत में। देखो अब मुझे ये करके गई मैम, तो इधर तुम्हारा अल्फ़ा वाला डिसोशिएशन कांस्टेंट आ गया। मैं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही होनी है, इतनी मुझे नहीं अच्छा लगता वो डिसोशिएशन मेरा। तो कितना बड़ा कर देता है सवाल को। फिर ये इतना सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर पूछ लिया, फिर करके रखा कि हाँ बाद में करूँगी, कुछ टाइम नहीं मिलता है बाद में तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। फिर ये इतना आसान सवाल पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में छोड़ने का है। तो टोटल मैंने बहुत छोड़ा है केमिस्ट्री के पेपर में भी। ठीक है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं। तो मुझे आ जाएंगे लाइक 120 वगैरह, बट मैंने बहुत चीज़ें नहीं करी है, बहुत चीज़ें। ठीक है, देन वी कम टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ये था, ओवरऑल मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। और मैंने एक चीज़ करी, मैंने बायो करी, फिर मैंने फिज़िक्स करी, फिर केम करी। ये मेरी सबसे गंदी मिस्टेक थी, पिद्दू मिस्टेक थी। और मैंने जब घर आके छोड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये देखो, ये कल मैं कर रही थी, ये जो मैंने छोड़े थे, कितने सवाल मैंने 5 मिनट में ये सारे सवाल कर लिए बैठे बैठे। मैंने एक चीज़ तो सीख ली भाई, कि घर पर बैठे ऐसे पेपर सॉल्व करना है, बिना किसी झंझट के पेपर सॉल्व करना है, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई एम सॉरी हाँ, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लाइक लिटरली गाइज। आई डिडंट नो व्हाई आई पैनिक्ड yesterday so much, but this test, first I thought it was so bad giving this test, this decreased my potential, I put my moral down, but no, it taught me something. It taught me that तू अगर ऐसे नीट देने जाने वाली थी ना, तो यू डोंट डिज़र्व इट। अब मैं ऐसे नीट देने वाली हूँ जैसे मैं घर पर बैठ के नीट दे रही हूँ, समझा। तो इस टेस्ट ने तो मुझे यही सिखाया। एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे QR कोड था यहाँ पे, तो मैंने कर ली एनालिसिस, तो जो मुझे नहीं बन रहा, और एनालिसिस बची है वो बाद में करूँगी। बट अभी तो मैं फ़िलहाल स्टार्ट करूँगी मेरा, क्या बोलते हैं, केम। यस, तो ये मेरे टेस्ट्स है, मैंने पहले भी दिखाया। ये मेरी इनऑर्गेनिक वाली बुकलेट है और ये फिजिकल है। तो लेट्स स्टार्ट
इतना मैं कर लूँ, बाद में मैं सोल्यूशन का इसका क्वेश्चन वो करने वाली हूँ, थोड़ा सा जो बच गया है वो, और फिर मैं करूँगी बायोमोलिक्यूल्स एंड जस्ट दैट मच इज़ लेफ्ट। उससे ज़्यादा और कम मैं कुछ कर ही नहीं वाली हूँ, तो इतना ही करते हैं 12 बजे तक, जितना हो सके मैं फटाफट करती हूँ। और ये वीडियो तुम लोग नीट के बाद देखोगे ऑफकोर्स कि मेरा क्या हुआ था लास्ट के दिन वगैरह वगैरह, तो कुछ रिलेट तो नहीं कर पाओगे, बट एज एन देखोगे खुद से रिलेट कर पाओगे कि तुम्हारा डे कैसे गया, मेरा डे कैसा गया। बट ये नीट के बाद होने वाला है ऑफकोर्स, अभी तो मैं कुछ पोस्ट नहीं करने वाली हूँ, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एडिट करूँ, फिर मेरा नीट एग्ज़ाम है कल और मैं उतनी रिस्क लूँ। नो, तो ये व्लॉग ही मैं बहुत बड़े रिस्क पे बना रही हूँ, टू मेक माई मूड अ फन मूड एंड टू मेक माई मूड फॉर स्टडिंग। तो इसलिए ये व्लॉग है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर मैं अकेली पढ़ूँगी ना, पता नहीं किस खुशी में टेंशन लूँगी। और मैं कल पेपर करने वाली हूँ ना, वो भी मैं बोल के खेल के करने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच कैन ब्रिंग मी पेशेंस। आई एम अ प्लेफुल गर्ल एंड पेशेंस इज़ ब्रॉट बाई दीज थिंग टू मी। लाइक तुम सिखा के करो, पढ़ के करो। तुम एक ही बार जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसे तुम 1 मिनट ले के पढ़ो, चाहे तुम 4 मिनट 4 बार उसे पढ़ रहे हो फास्ट करके, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तुम्हें रेस में नहीं दौड़ना है, तुम्हें अकल से काम लेनी है। तो मैं यही करने वाली हूँ, मैं शांत नहीं रहने वाली हूँ, मैं बोलती रहूँगी और मेरा पेपर अच्छा जाएगा। So I have hopes and I have hopes that miracles happen, and miracle is going to happen in my case. I'm manifesting it currently and I will tell you guys tomorrow. Like literally मैं नींद से आने के बाद वीडियो बनाऊँगी कि yes, miracle has happened with me. Okay, so yeah, that's it. मैं करती हूँ अभी स्टार्ट, और फिर 12 बजे हम लोग रुकेंगे एंड देन खाना खा के फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और लोड मत लो, ऐसा मैं खुद को कहना चाहती हूँ, और तुम लोग को भी, बट तुम लोग नीट के बाद हो गए, बट तुम लोग रिजल्ट के लिए लोड मत लो फिर, ठीक है। जो भी होता है इट्स फॉर गुड थिंग ऑफ योर्स, योर्स, किसी और की नहीं, योर्स, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.